नमस्कार दोस्तों। दुनियावी चमक दमक से दूर आइए चलते हैं उन पुरानी गलियारों की तरफ जहां गए हुए एक अरसा गुजर गया है। कुछ किस्से बाकी थे शायद, उन्हें पूरा करते हैं अपने छोटे से प्रयास से जिसका नाम है किस्से गलियारों की। पिछले भाग में आपने सुना ऋषियों का कुंती और पांडवों को लेकर हस्तिनापुर जाना और भीष्म आदि के हाथों सौंपना, पांडु और माद्री की अस्थियों का दाह संस्कार तथा भाई बंधुओं द्वारा उनके लिए जलांजलि दान, पांडवों तथा धृतराष्ट्र पुत्रों की बाल क्रीड़ा, दुर्योधन का भीमसेन को विष खिलाना तथा गंगा में ढकेलना और भीम का नागलोक में पहुंचकर 8 कुंडों के दिव्य रस का पान करना, भीमसेन के न आने से कुंती आदि की चिंता, नागलोक से भीमसेन का आगमन तथा उनके प्रति दुर्योधन की कुचेष्टा। अब आगे। एकोनत्रिंशदधिक शततमोऽध्यायः। कृपाचार्य, द्रोण और अश्वत्थामा की उत्पत्ति तथा द्रोण को परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र की प्राप्ति की कथा। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, कृपाचार्य का जन्म किस प्रकार हुआ, ये मुझे बतलाने की कृपा करें। वे सरकंडे के समूह से किस प्रकार उत्पन्न हुए एवं उन्होंने किस प्रकार अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। वैशंपायन जी ने कहा, महाराज, महर्षि गौतम के सरद्वान गौतम नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र थे। प्रभु, कहते हैं वे सरकंडों के साथ उत्पन्न हुए थे, परंतप उनकी बुद्धि धनुर्वेद में जितनी लगती थी उतनी वेदों के अध्ययन में नहीं। जैसे अन्य ब्रह्मचारी तपस्या पूर्वक वेदों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने तपस्या युक्त होकर संपूर्ण अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। वे धनुर्वेद में पारंगत तो थे ही, उनकी तपस्या भी बड़ी भारी थी। इससे गौतम ने देवराज इंद्र को अत्यंत चिंता में डाल दिया था। कौरव, तब देवराज ने जानपदी नाम की एक देवकन्या को उनके पास भेजा और ये आदेश दिया कि तुम सरद्वान की तपस्या में विघ्न डालो। वो जानपदी सरद्वान के रमणीय आश्रम पर जाकर धनुष बाण धारण करने वाले गौतम को लुभाने लगी। गौतम ने एक वस्त्र धारण करने वाली उस अप्सरा को वन में देखा। संसार में उसके सुंदर शरीर की कहीं तुलना नहीं थी। उसे देखकर सरद्वान के नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। अपने हाथों से धनुष और बाण छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े तथा उसकी ओर देखने से उनके शरीर में कंप आया। सरद्वान ज्ञान में बहुत बड़े चढ़े थे और उनमें तपस्या की भी प्रबल शक्ति थी, अतः वे महाप्राज्ञ मुनि अत्यंत धीरतापूर्वक अपनी मर्यादा में स्थिर रहे। राजन, किंतु उनके मन में सहसा जो विकार देखा गया उससे उनका वीर्य स्खलित हो गया, परंतु इस बात का उन्हें भान नहीं हुआ। वे मुनि बाण सहित धनुष, काला मर्गचर्म, वह आश्रम और वह अप्सरा सबको वहीं छोड़कर वहां से चल दिए। उनका वह वीर्य सरकंडे के समूह पर गिर पड़ा। राजन, वहां गिरने पर उनका वीर्य 2 भागों में बंट गया। तदंतर गौतम नंदन सरद्वान के उसी वीर्य से एक पुत्र और एक कन्या की उत्पत्ति हुई। उस दिन दैवेच्छा से राजा शंतनु वन में शिकार खेलते हुए आए। उनके किसी सैनिक ने वन में उन युगल संतानों को देखा। यहाँ बाण रहित धनुष और काला मृगचर्म देखकर उसने यह जान लिया कि ये दोनों किसी धनुर्वेद के पारंगत विद्वान ब्राह्मण की संतानें हैं। ऐसा निश्चय होने पर उसने राजा को वे दोनों बालक और बाण सहित धनुष दिखाया। राजा उन्हें देखते ही कृपा के वशीभूत हो गए और उन दोनों को साथ अपने घर ले आए। वे किसी के पूछने पर यही परिचय देते थे कि ये दोनों मेरी ही संतानें हैं। तदंतर नरश्रेष्ठ प्रतीप नंदन शंतनु ने सरद्वान के उन दोनों बालकों का पालन पोषण किया
और यथा समय उन्हें सब संस्कारों से संपन्न किया। गौतम शरद्वान भी उस आश्रम के अन्यत्र जाकर धनुर्वेद के अभ्यास में तत्पर रहने लगे। राजा शंतनु ने यह सोचकर कि मैंने इन बालकों को कृपा पूर्वक पाला पोसा है, उन दोनों के वे ही नाम रख दिए हैं, कृप और कृपी। राजा के द्वारा पालित हुई अपनी दोनों संतानों का हाल गौतम ने तपोवन से जान लिया और वहां गुप्त रूप से जाकर अपने पुत्र को गोत्र आदि का सब बातों का पूरा परिचय दे दिया। 4 प्रकार के धनुर्वेद, नाना प्रकार के शास्त्र तथा उन सब के गूढ़ रहस्य का भी पूर्ण रूप से उसको उपदेश दिया। इससे कृप थोड़े ही समय में धनुर्वेद के उत्कृष्ट आचार्य हो गए। धृतराष्ट्र के महारथी पुत्र पांडव तथा यादव सब ने उन्हीं कृपाचार्य से धनुर्वेद का अध्ययन किया। वृषिवंशी तथा भिन्न भिन्न देशों से आए हुए अन्य नरेश भी उनसे धनुर्वेद की शिक्षा लेते थे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कृपाचार्य के द्वारा पूर्णतः शिक्षा मिल जाने पर पितामह भीष्म ने अपने पौत्रों में विशिष्ट योग्यता लाने के लिए उन्हें और अधिक शिक्षा देने की इच्छा से ऐसे आचार्यों की खोज प्रारंभ की जो बाण संचालन की कला में निपुण और अपने पराक्रम के लिए सम्मानित हों। उन्होंने सोचा, जिसकी बुद्धि थोड़ी है, जो महान भाग्यशाली नहीं है, जिसने नाना प्रकार की अस्त्र विद्याओं में निपुणता नहीं प्राप्त की है तथा जो देवताओं के समान शक्तिशाली नहीं है, वह इन महाबली कौरवों को अस्त्र विद्या की शिक्षा नहीं दे सकता। नरश्रेष्ठ, यों विचार कर भरत श्रेष्ठ गंगानंदन भीष्म ने भरद्वाज वंशी वेदवेत्ता तथा बुद्धिमान द्रोण को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित करके उनको शिष्य रूप में पांडवों तथा कौरवों को समर्पित कर दिया। अस्त्र विद्या के विद्वानों में श्रेष्ठ महाभाग द्रोण महात्मा भीष्म के द्वारा शस्त्र विधि से भलीभांति पूजित होने पर बहुत संतुष्ट हुए। फिर उन महायशस्वी आचार्य द्रोण ने उन सबको शिष्य रूप में स्वीकार किया और संपूर्ण धनुर्वेद की शिक्षा दी। राजन, अमित तेजस्वी पांडव तथा कौरव सभी थोड़े ही समय में संपूर्ण शस्त्र विद्या में परम प्रवीण हो गए। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, द्रोणाचार्य की उत्पत्ति कैसे हुई? उन्होंने किस प्रकार अस्त्र विद्या प्राप्त की? वे कुरुदेश में कैसे आए तथा वे महापराक्रमी द्रोण किसके पुत्र थे? साथ ही अस्त्र शस्त्र के विद्वानों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा जो द्रोण का पुत्र था कैसे उत्पन्न हुआ? ये सब मैं सुनना चाहता हूँ, आप विस्तार पूर्वक कहिए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, गंगा द्वार में भगवान भारद्वाज नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि रहते थे। वे सदा अत्यंत कठोर व्रतों का पालन करते थे। एक दिन उन्हें एक विशेष प्रकार के यज्ञ का अनुष्ठान करना था, इसलिए वे भारद्वाज मुनि महर्षियों के साथ लेकर गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। वहां पहुंचकर महर्षि ने प्रत्यक्ष देखा, घृताची अप्सरा पहले से ही स्नान करके नदी के तट पर खड़ी हो वस्त्र बदल रही है। वह रूप और यौवन से संपन्न थी, जवानी के नशे में मद से उत्पन्न हुई जान पड़ती थी। उसका वस्त्र खिसक गया और उसे उस अवस्था में देखकर ऋषि के मन में काम वासना जाग उठी। परम बुद्धिमान भारद्वाज जी उस मन ही मन उस अप्सरा में आसक्त हुआ और इससे उनका वीर्य स्खलित हो गया। ऋषि ने उस वीर्य को द्रोण यज्ञ कलश में रख दिया। तब उन बुद्धिमान महर्षि को उस कलश से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह द्रोण से जन्म लेने के कारण द्रोण नाम से विख्यात हुआ। उसने संपूर्ण वेदों और वेदांगों का अध्ययन किया। प्रतापी महर्षि भरद्वाज अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ थे। उन्होंने महाभाग अग्निवेश को आग्नेय अस्त्र की शिक्षा दी थी। जन्मेजय, अग्निवेश मुनि साक्षात अग्नि के पुत्र थे। उन्होंने अपने गुरुपुत्र भरद्वाज नंदन द्रोण को उस आग्नेय नामक महान अस्त्र की शिक्षा दी। उन दिनों पृषत नाम से प्रसिद्ध एक भूपाल महर्षि भरद्वाज के मित्र थे। उन्हें भी उसी समय एक पुत्र हुआ था जिसका नाम द्रुपद था। वह राजकुमार क्षत्रियों में श्रेष्ठ था। वह प्रतिदिन भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाकर द्रोण के साथ खेलता
और अध्ययन करता था। नरेश्वर जन्मेजय परिषद की मृत्यु हो जाने पर महाबाहु द्रुपद उत्तर पांचाल देश के राजा हुए। कुछ दिनों बाद भगवान भरद्वाज भी स्वर्गवासी हो गए और महातपस्वी द्रोण उसी आश्रम में आकर रहने लगे। वे वेदों और वेदांगों के विद्वान तो थे ही, तपस्या द्वारा अपनी संपूर्ण पाप राशि को दग्ध कर चुके थे। उनका महान यश सब ओर फैल चुका था। एक समय पितरों ने उनके मन में पुत्र उत्पन्न करने की प्रेरणा दी, अतः द्रोणाचार्य ने पुत्र के लोभ से शरद्वान की पुत्री कृपि को धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण किया। कृपि सदा अग्निहोत्र, धर्मानुष्ठान तथा इंद्रिय संयम में उनका साथ देती थी। गौतमी कृपि ने द्रोण से अश्वत्थामा नामक पुत्र प्राप्त किया। उस बालक ने जन्म लेते ही उच्च हिश्रवा घोड़े के समान शब्द किया। उसे सुनकर अंतरिक्ष में स्थित किसी अदृश्य चेतन ने कहा, इस बालक के चिल्लाते समय अश्व के समान शब्द संपूर्ण दिशाओं में गूंज उठा है, अतः यह अश्वत्थामा नाम से ही प्रसिद्ध होगा। उस पुत्र से भरद्वाज नंदन द्रोण को बड़ी प्रसन्नता हुई। बुद्धिमान द्रोण उसी आश्रम में रहकर धनुर्वेद का अभ्यास करने लगे। राजन, किसी समय उन्होंने सुना कि महात्मा जमदग्नि नंदन परशुराम इसी समय सर्वज्ञ एवं संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं तथा शत्रुओं को संताप देने वाले वे विप्रवर ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान करना चाहते हैं। द्रोण ने यह सुना और परशुराम जी के पास संपूर्ण धनुर्वेद तथा दिव्य शस्त्रों का ज्ञान है, उन्हें प्राप्त करने की इच्छा की। इसी प्रकार उन्होंने उनसे नीति शास्त्र की शिक्षा लेने का भी विचार किया। फिर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले तपस्वी शिष्यों से घिरे हुए महातपस्वी महाबाहु द्रोण परम उत्तम पर महेंद्र पर्वत पर गए। महेंद्र पर्वत पर पहुंचकर महान तपस्वी द्रोण ने क्षमा एवं श्रमदान आदि गुणों से युक्त शत्रुनाशक भृगुनंदन परशुराम जी का दर्शन किया। तत्पश्चात शिष्यों सहित द्रोण ने भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी के समीप जाकर अपना नाम बताया और यह भी कहा कि मेरा जन्म आंगिरस कुल में हुआ है। इस प्रकार नाम और गोत्र बताकर उन्होंने पृथ्वी पर मस्तक टेक दिया और परशुराम जी के चरणों में प्रणाम किया। तदंतर सर्वस्व त्याग कर वन में जाने की इच्छा रखने वाले महात्मा जमदग्नि कुमार से द्रोण ने इस प्रकार कहा, द्विजश्रेष्ठ, मैं महर्षि भरद्वाज से उत्पन्न उनका अयोनिज पुत्र हूँ। आपको यह ज्ञात हो कि मैं धन की इच्छा से आया हूँ। मेरा नाम द्रोण है। ये सुनकर समस्त क्षत्रियों का संहार करने वाले महात्मा परशुराम उनसे यूँ बोले, द्विजश्रेष्ठ, तुम्हारा स्वागत है। तुम जो कुछ भी चाहते हो मुझसे कहो। उनके इस प्रकार पूछने पर भरद्वाज कुमार द्रोण ने नाना प्रकार के धन रत्नों का दान करने की इच्छा से योद्धाओं में श्रेष्ठ परशुराम से कहा, महान व्रत का पालन करने वाले महर्षि, मैं आपसे ऐसे धन की याचना करता हूँ जिसका कभी अंत न हो। परशुराम जी बोले, तपोधन, मेरे पास यहाँ जो कुछ सुवर्ण तथा अन्य प्रकार का धन था वह सब मैंने ब्राह्मणों को दे दिया। इसी प्रकार ग्राम और नगरों की पंक्तियों से सुशोभित होने वाली समुद्र पर्यंत यह सारी पृथ्वी महर्षि कश्यप को दे दी है। अब मेरा यह शरीर मात्र बचा है, साथ ही नाना प्रकार के बहुमूल्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान अवस्थित है। अतः तुम अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान अथवा यह शरीर मांग लो, इसे देने के लिए मैं सदा प्रस्तुत हूँ। द्रोण बोले, मैं तुम्हें क्या दूँ? द्रोण बोलो, मैं तुम्हें क्या दूँ? शीघ्र उसे कहो। द्रोण ने कहा, भृगुनंदन, आप मुझे प्रयोग रहस्य तथा संहार विधि सहित संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त प्रदान करें। तब तथास्तु कहकर भृगुवंशी परशुराम जी ने द्रोण को संपूर्ण अस्त्र प्रदान किए तथा रहस्य और व्रत सहित संपूर्ण धनुर्वेद का भी उपदेश दिया। वह सब ग्रहण करके द्विजश्रेष्ठ द्रोण अस्त्र विद्या से पूरे पंडित हो गए और अत्यंत प्रसन्न हो अपने प्रिय सखा द्रुपद के पास गए।
इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभवपर में द्रोण को परशुराम जी से अस्त्र विद्या की प्राप्ति विषयक 129वां अध्याय पूरा हुआ। त्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः। द्रोण का द्रुपद से तिरस्कृत हो हस्तिनापुर में आना, राजकुमारों से उनकी भेंट, उनकी बीटा और अंगूठी को कुएं में से निकालना एवं भीष्म का उन्हें अपने यहाँ सम्मानपूर्वक रखना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पृथ्वी द्रोण राजा द्रुपद के यहाँ जाकर उनसे इस प्रकार बोले, राजन, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं तुम्हारा मित्र द्रोण यहाँ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। मित्र द्रोण के द्वारा इस प्रकार प्रेम पूर्वक कहे जाने पर पंचाल देश के नरेश द्रुपद उनकी इस बात को सह न सके। क्रोध और अमर्ष से उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, आंखों में लाली छा गई। धन और ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हो वे राजा द्रोण से यूं बोले। द्रुपद ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि सर्वदा संस्कार शून्य अपरिपक्व है। तुम्हारा यह बुद्धि यथार्थ नहीं है, तभी तो तुम धृष्टापूर्वक मुझसे कह रहे हो कि राजन, मैं तुम्हारा सखा हूँ। ओ मूढ़, बड़े बड़े राजाओं की तुम्हारे जैसे श्रीहीन और निर्धन मनुष्यों के साथ कभी मित्रता नहीं होती। समय के अनुसार मनुष्य ज्यों ज्यों बूढ़ा होता है, त्यों ही त्यों उसकी मैत्री भी क्षीण होती चली जाती है। पहले तुम्हारे साथ जो मेरी मित्रता थी वह सामर्थ्य को लेकर थी। उस समय मैं और तुम दोनों समान शक्तिशाली थे। लोक में किसी भी मनुष्य के हृदय में मैत्री अमिट होकर नहीं रहती। समय एक मित्र को दूसरे से विलग कर देता है, अथवा क्रोध मनुष्य को मित्रता से हटा देता है। इस प्रकार क्षीण होने वाली मैत्री का भरोसा न करो। हम दोनों एक दूसरे के मित्र थे, इस भाव को हृदय से निकाल दो। दुष्श्रेष्ठ, तुम्हारे साथ पहले जो मेरी मित्रता थी वह साथ साथ खेलने और अध्ययन करने आदि स्वार्थ को लेकर हुई थी। सच्ची बात यह है कि दरिद्र मनुष्य धनवान का, मूर्ख विद्वान का और कायर शूरवीर का सखा नहीं हो सकता। अतः पहले की मित्रता का क्या भरोसा करते हो? जिसका धन समान है, जिसकी विद्या एक सी है, उन्हीं में विवाह मैत्री का संबंध हो सकता है। हष्ट पुष्ट और दुर्बल में कभी मित्रता नहीं हो सकती। जो क्षत्रिय नहीं है वह श्रोत्रिय का मित्र नहीं हो सकता। जो रथी नहीं है वह रथी का सखा नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो राजा नहीं है वह किसी राजा का मित्र कदापि नहीं हो सकता। फिर तुम पुरानी मित्रता का क्यों स्मरण करते हो? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा द्रुपद के यूं कहने पर प्रतापी द्रोण क्रोध से जल उठे और 2 घड़ी तक गहरी चिंता में डूबे रहे। वे विद्यमान तो थे ही, पांचाल नरेश से बदला लेने के विषय में मन ही मन कुछ निश्चय करके कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर नगर में चले गए। हस्तिनापुर में पहुंचकर दुष्श्रेष्ठ द्रोण गौतम गोत्रीय कृपाचार्य के घर में गुप्त रूप से निवास करने लगे। वहां उनके पुत्र शक्तिशाली अश्वत्थामा कृपाचार्य के बाद पांडवों को स्वयं ही अस्त्र विद्या की शिक्षा देने लगे, किंतु लोग उन्हें पहचान न सके। इस प्रकार द्रोण ने वहां अपने आप को छिपाए रखकर कुछ काल तक निवास किया। तदंतर एक दिन कौरव, पांडव सभी वीर कुमार हस्तिनापुर से बाहर निकलकर बड़ी प्रसन्नता के साथ मिलकर वहां गुल्ली डंडा खेलने लगे। उस समय खेलने में लगे हुए उन कुमारों की वह बीटा कुएं में गिर पड़ी। तब वे उस बीटा को निकालने के लिए बड़ी तत्परता के साथ प्रयत्न में लग गए, परंतु उसे प्राप्त करने का कोई भी उपाय उनके ध्यान में नहीं आया। इस कारण लज्जा से नतमस्तक होकर वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। गुल्ली निकालने का कोई उपाय न मिलने के कारण वे अत्यंत उत्कंठित हो गए थे। इसी समय उन्होंने एक श्याम वर्ग के ब्राह्मण को थोड़ी ही दूर पर बैठे देखा, जो अग्निहोत्र करके किसी प्रयोजन से वहां रुके हुए थे। वे आपत्तिग्रस्त जान पड़ते थे। उनके सिर के बाल सफ़ेद हो गए थे और शरीर अत्यंत दुर्बल था। उन महात्मा ब्राह्मण को देखकर वे सभी कुमार उनके पास गए और उन्हें घेर कर खड़े हो गए।
उनका उत्साह भंग हो गया था। कोई काम करने की इच्छा नहीं होती थी। मन में भारी निराशा भर गई थी। तदंतर पराक्रमी द्रोण यह देखकर कि इन कुमारों का अभीष्ट कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, ये उसी प्रयोजन से मेरे पास आए हैं, उस समय मंद मुस्कुराहट के साथ बड़े कौशल से बोले, अहो, तुम लोगों के क्षत्रिय बल को धिक्कार है, और तुम लोगों की इस अस्त्र विद्या विषयक निपुणता को भी धिक्कार है, क्योंकि तुम लोग भरतवंश में जन्म लेकर भी कुएं से गिरी हुई गुल्ली को नहीं निकाल पाते। देखो, मैं तुम्हारी गुल्ली और अपनी इस अंगूठी दोनों को सीकों से कैसे निकाल देता हूँ। तुम लोग मेरी जीविका की व्यवस्था करो। उन कुमारों से यूं कहकर शत्रुओं का दमन करने वाले द्रोण ने उस निर्जल कुएं में अपनी अंगूठी डाल दी। उस समय कुंती नंदन युधिष्ठिर ने द्रोण से कहा। युधिष्ठिर बोले, ब्राह्मण, आप कृपाचार्य की अनुमति ले सदा यहीं रहकर भिक्षा प्राप्त करें। उनके यूं कहने पर द्रोण ने हंसकर उन भरतवंशी राजकुमारों से कहा। द्रोण बोले, यह मुट्ठी भर सीकें हैं, जिन्हें मैंने अस्त्र मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित किया है। तुम लोग इसका बल देखो, जो दूसरों में नहीं है। मैं पहले एक सीख से उस गुल्ली को भीड़ दूंगा, फिर दूसरी सीख से पहली को भींदूंगा। इसी प्रकार दूसरी को तीसरी से भीनते हुए अनेक सीखों का संयोग होने पर मुझे गुल्ली मिल जाएगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर द्रोण ने ऐसा जैसा कहा था वह सब कुछ अनायास ही कर दिखाया। यह अद्भुत कार्य देखकर उन कुमारों के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। इसे अत्यंत आश्चर्य मानकर वे इस प्रकार बोले। कुमारों ने कहा, भ्रमर से, अब आप शीघ्र ही इस अंगूठी को भी निकाल दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, तब महायशस्वी द्रोण ने धनुष बाण लेकर बाण से उस अंगूठी को बींध दिया और उसे ऊपर निकाल लिया। शक्तिशाली द्रोण ने इस प्रकार कुएं से बाण सहित अंगूठी निकालकर उन आश्चर्यचकित कुमारों के हाथ में दे दी, किंतु वे स्वयं तनिक भी विस्मित नहीं हुए। उस अंगूठी को कुएं से निकाली हुई देखकर उन कुमारों ने द्रोण से कहा। कुमार बोले, ब्राह्मण, हम आपको प्रणाम करते हैं। यह अद्भुत अस्त्र कौशल दूसरे किसी में नहीं है। आप कौन हैं, किसके पुत्र हैं, यह हम जानना चाहते हैं। बताइए, हम लोग आपकी क्या सेवा करें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुमारों के इस प्रकार पूछने पर द्रोण ने उनसे कहा। द्रोण बोले, तुम सब लोग भीष्म जी के पास जाकर मेरे रूप और गुणों का परिचय दो। वे महातेजस्वी भीष्म जी ही मुझे इस समय पहचान सकते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, बहुत अच्छा कहकर वे कुमार भीष्म जी के पास गए और ब्राह्मण की सच्ची बातों तथा उनके उस अद्भुत पराक्रम को भी उन्होंने भीष्म जी से कह सुनाया। कुमारों की बातें सुनकर भीष्म जी समझ गए कि वे आचार्य द्रोण हैं। फिर यह सोचकर कि द्रोणाचार्य ही इन कुमारों के उपर्युक्त गुरु हो सकते हैं, भीष्म जी स्वयं ही आकर उन्हें सत्कारपूर्वक घर ले गए। वहाँ शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भीष्म ने बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ द्रोणाचार्य से उनके आगमन का कारण पूछा और द्रोण ने वह सब कारण इस प्रकार निवेदित किया। द्रोणाचार्य ने कहा, अपनी प्रतिज्ञा से कभी च्युत न होने वाले भीष्म जी, पहले की बात है, मैं अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा तथा धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए महर्षि अग्निवेश के समीप गया था। वहाँ मैं विनीत हृदय से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सिर पर जटा धारण किए बहुत वर्षों तक रहा। गुरु की सेवा में निरंतर संलग्न रहकर मैंने दीर्घकाल तक उनके आश्रम में निवास किया। उन दिनों पंचाल राजकुमार महाबली यज्ञसेन द्रुपद भी, जो बड़े शक्तिशाली थे, धनुर्वेद की शिक्षा लेने के लिए गुरुदेव अग्निवेश के समीप रहते थे। वे उस गुरुकुल में मेरे बड़े ही उपकारी और प्रिय मित्र थे। प्रभु, उनके साथ मिलजुल कर मैं बहुत दिनों तक आश्रम में रहा। बचपन से ही हम दोनों का अध्ययन साथ साथ चलता था। द्रुपद वहाँ मेरे घनिष्ठ मित्र थे। वे सदा मुझसे प्रिय वचन बोलते और मेरा प्रिय कार्य करते थे। भीष्म जी, वे एक दिन मुझसे मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाली यह बात बोले, द्रोण, मैं अपने महात्मा पिता का अत्यंत प्रिय पुत्र हूँ। तात, जब पांचाल नरेश मुझे राज्य पर अभिषिक्त कर देंगे, उस समय मेरा राज्य तुम्हारे उपभोग में आएगा। सखे, मैं असत्य की सौगंध खाकर कहता हूँ, मेरे भोग, वैभव और सुख सब तुम्हारे अधीन होंगे।
यों कहकर वे अस्त्र विद्या में निपुण हो मुझसे सम्मानित होकर अपने देश को लौट गए। उनकी उस समय कही हुई इस बात को मैं अपने मन में सदा याद रखता था। कुछ दिनों के बाद पितरों की प्रेरणा से मैंने पुत्र प्राप्ति के लोभ से परम बुद्धिमती, महान व्रत का पालन करने वाली, अग्निहोत्र सत्र तथा श्रम दम के पालन में मेरे साथ संलग्न रहने वाली सरद्वान की पुत्री यशस्विनी कृपि से, जिसके केस बहुत बड़े नहीं थे, विवाह किया। उस गौतमी कृपि ने मुझसे मेरे औरस पुत्र अश्वत्थामा को जन्म दिया, जो सूर्य के समान तेजस्वी तथा भयंकर पराक्रम एवं पुरुषार्थ करने वाला है। उस पुत्र से मुझे उतनी ही प्रसन्नता हुई जितनी मुझसे मेरे पिता भरद्वाज को हुई थी। एक दिन की बात है, गोधन के धनी ऋषि कुमार गाय का दूध पी रहे थे। उन्हें देखकर मेरा छोटा बच्चा अश्वत्थामा भी बाल स्वभाव के कारण दूध पीने के लिए मचल उठा और रोने लगा। इससे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे दिशाओं के पहचानने में भी संशय होने लगा। मेरे मैंने मन ही मन सोचा, यदि मैं किसी कम गाय वाले ब्राह्मण से गाय मांगता हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि वह अपने अग्निहोत्र आदि कर्मों में लगा हुआ स्नातक गोदुग्ध के बिना कष्ट में पड़ जाए। अतः जिसके पास बहुत सी गौएं हों, उसी से धर्मानुकूल विशुद्ध दान लेने की इच्छा रखकर मैंने उस देश में कई बार भ्रमण किया। गंगानंदन, एक देश से दूसरे देश में घूमने पर भी मुझे दूध देने वाली कोई गाय न मिल सकी। मैं लौटकर आया तो देखता हूँ छोटे छोटे बालक आटे के पानी से अश्वत्थामा को ललचा रहे हैं, और वह अज्ञान मोहित बालक उस आटे के जल को पीकर मारे हर्ष के फूला नहीं समाता, तथा यह कहता हुआ उठकर नाच रहा है कि मैंने दूध पी लिया। कुरुनंदन, बालकों से घिरे हुए अपने पुत्र को इस प्रकार नाचते और उसकी हंसी उड़ाती जाते देख मेरे मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उस समय कुछ लोग इस प्रकार कह रहे थे, इस धनहीन द्रोण को धिक्कार है, जो धन का उपार्जन नहीं करता। इसका बेटा दूध की लालसा से आटा मिला हुआ जल पीकर आनंद मग्न हो रहा है और कह रहा है, मैंने भी दूध पी लिया। इस प्रकार की बातें करने वाले लोगों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मेरी बुद्धि स्थिर न रह सकी। मैं स्वयं ही अपने आप की निंदा करता हुआ मन ही मन इस प्रकार सोचने लगा, मुझे दरिद्र जानकर पहले से ही ब्राह्मणों ने मेरा साथ छोड़ दिया है। मैं धनाभाव के कारण निंदित होकर उपवास भले ही कर लूँगा, परंतु धन के लोभ से दूसरों की सेवा, जो अत्यंत पापपूर्ण कर्म है, कदापि नहीं कर सकता। भीष्म जी, ऐसा निश्चय करके मैं अपने प्रिय पुत्र और पत्नी के साथ पहले के स्नेह और अनुराग के कारण राजा द्रुपद के यहाँ गया। मैंने सुन रखा था कि द्रुपद का राज्याभिषेक हो चुका है, अतः मैं मन ही मन अपने को कृतार्थ मानने लगा और बड़ी प्रसन्नता के साथ राज्य सिंहासन पर बैठे हुए अपने प्रिय सखा के समीप गया। उस समय मुझे द्रुपद की मैत्री और उनकी कही हुई पूर्वोक्त बातों का बारंबार स्मरण हो रहा था। तदंतर अपने पहले के सखा द्रुपद के पास पहुंचकर मैंने कहा, नरश्रेष्ठ, मुझे अपने मित्र को पहचानो तो सही। प्रभु, मैं द्रुपद के पास पहुंचने पर उनसे मित्र की भांति मिला, परंतु द्रुपद ने मुझे नीच मनुष्य के समान समझकर उपहास करते हुए इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत असंगत और अशुद्ध है, तभी तो तुम जो मुझसे कहने की धृष्टता कर रहे हो। राजन, मैं तुम्हारा सखा नहीं हूँ। समय के अनुसार मनुष्य ज्यों ज्यों बूढ़ा होता है, त्यों त्यों उसकी मैत्री भी क्षीण होती चली जाती है। पहले तुम्हारे साथ जो मेरी मित्रता थी, वह सामर्थ्य को लेकर थी। उस समय हम दोनों की शक्ति समान थी। जो श्रोत्रिय नहीं होते, वो श्रोत्रिय का, तथा रथी नहीं है, वह रथी का सखा नहीं हो सकता। सब बातों में समानता होने से ही मित्रता होती है। विषमता होने पर मैत्री का होना असंभव है। फिर लोक में कभी किसी की मैत्री अजर अमर नहीं होती। समय एक मित्र को दूसरे से विलग कर देता है, अथवा क्रोध मनुष्य को मित्रता से हटा देता है। इस प्रकार क्षीण होने वाली मैत्री की उपासना न करो। हम दोनों एक दूसरे के मित्र थे, इस भाव को हृदय से निकाल दो। द्विश्रेष्ठ, तुम्हारे साथ पहले जो मेरी मित्रता थी, वह स्वार्थ को लेकर हुई थी। सच्ची बात यह है कि दरिद्र मनुष्य धनवान का, मूर्ख विद्वान का और काया शूरवीर का सखा नहीं हो सकता। अतः पहले की मित्रता का क्या भरोसा करते हो? मंदमते, बड़े बड़े राजाओं की तुम्हारे जैसे श्रीहीन और निर्धन मनुष्य के साथ कभी मित्रता हो सकती है?
जो श्रोत्रिय नहीं है वह श्रोत्रिय का, जो रथी नहीं है वह रथी का, तथा जो राजा नहीं है वह राजा का मित्र नहीं हो सकता। फिर तुम मुझे जीर्ण शीर्ण मित्रता का स्मरण क्यों दिलाते हो? मैंने अपने राज्य के लिए तुमसे कोई पवित्र प्रतिज्ञा की थी, इसका मुझे कुछ भी स्मरण नहीं है। ब्राह्मण, तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हें एक रात के लिए अच्छी तरह भोजन दे सकता हूँ। राजन, राजा द्रुपद के यों कहने पर मैं पत्नी और पुत्र के साथ वहाँ से चल दिया। चलते समय मैंने एक प्रतिज्ञा की थी कि जिसे शीघ्र पूरा करूँगा। द्रुपद के द्वारा जो इस प्रकार तिरस्कृत वचन मेरे प्रति कहा गया है, उसके कारण मैं क्षोभ से अत्यंत व्याकुल हो रहा हूँ। भीष्म जी, मैं गुणवान शिष्यों द्वारा अपने अभीष्ट की सिद्धि करना चाहता हूँ। आपके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए पांचाल देश से कुरु राज्य के भीतर इस रमणीय हस्तिनापुर नगर में आया हूँ। बताइए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूँ? वैशंपायन जी कहते हैं, द्रोणाचार्य के यों कहने पर भीष्म ने उनसे कहा। भीष्म जी बोले, विप्रवर, अब आप अपने धनुष की डोरी उतार दीजिए और वहाँ रहकर राजकुमारों को धनुर्वेद एवं अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दीजिए। कौरवों के घर में सदा सम्मानित रहकर अत्यंत प्रसन्नता के साथ मनोवांछित भोगों का उपभोग कीजिए। कौरवों के पास जो धन, राज्य, वैभव और राष्ट्र है, उसमें आप ही सबसे बड़े राजा हैं। समस्त कौरवों के आपके अधीन हैं। ब्राह्मण, आपने जो मांग की है उसे पूर्ण ही समझिए। ब्रह्मर्षि, आप आए, यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आपने यहाँ पधार कर मुझ पर महान अनुग्रह किया है। इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में भीष्म द्रोण समागम विषयक 130वां अध्याय पूरा हुआ। 1 द्रोणाचार्य द्वारा राजकुमारों की शिक्षा, एकलव्य की गुरु भक्ति तथा आचार्य द्वारा शिष्यों की परीक्षा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर मनुष्यों में श्रेष्ठ महातेजस्वी द्रोणाचार्य ने भीष्म जी के द्वारा पूजित हो कौरवों के घर में विश्राम किया। वहाँ उन्हें बड़ा सम्मान किया गया। गुरु द्रोणाचार्य जब विश्राम कर चुके तब सामर्थ्यशाली भीष्म जी ने अपने कुरुवंशी पौत्रों को लेकर उन्हें शिष्य रूप में समर्पित किया। साथ ही अत्यंत प्रसन्न होकर भरद्वाज नंदन द्रोण को नाना प्रकार के धन रत्न और सुंदर सामग्रियों से सुसज्जित तथा धन धान्य से संपन्न भवन प्रदान किया। महाधनुर्धर आचार्य द्रोण ने प्रसन्नचित्त होकर उन धृतराष्ट्र पुत्रों तथा पांडवों को शिष्य रूप में ग्रहण किया। उन सबको ग्रहण कर लेने पर एक दिन एकांत में जब द्रोणाचार्य पूर्ण विश्वास युक्त मन से अकेले बैठे थे, तब उन्होंने अपने पास बैठे हुए सब शिष्यों से यह बात कही। द्रोण बोले, निष्पाप राजकुमारों, मेरे मन में एक कार्य करने की इच्छा है। अस्त्र शिक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात तुम लोगों को मेरी वह इच्छा पूर्ण करनी होगी। इस विषय में तुम्हारे क्या विचार हैं, बतलाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, शत्रुओं को संताप देने वाले राजा जन्मेजय, आचार्य की वह बात सुनकर सब कौरव चुप रह गए, परंतु अर्जुन ने वो सब कार्य पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली। तब आचार्य ने बारंबार अर्जुन का मस्तक सूंघा और उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर वे हर्ष के आवेश में रो पड़े। तब पराक्रमी द्रोणाचार्य पांडवों तथा अन्य शिष्यों को नाना प्रकार के दिव्य एवं मानव अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देने लगे। भरतश्रेष्ठ उस समय दूसरे राजकुमार भी अस्त्र विद्या की शिक्षा लेने के लिए द्विश्रेष्ठ द्रोण के पास आने लगे। वृषणी वंशी तथा अंधक वंशी क्षत्रिय, नाना देशों के राजकुमार तथा राधानंदन सूतपुत्र कर्ण, ये सभी आचार्य द्रोण के पास अस्त्र शिक्षा लेने के लिए आए। सूतपुत्र कर्ण सदा अर्जुन से लाग डांट रखता और अत्यंत अमर्ष में भरकर दुर्योधन का सहारा ले पांडवों का अपमान किया करता था। पांडुनंदन अर्जुन सदा अभ्यास में लगे रहने से धनुर्वेद की जिज्ञासा, शिक्षा, बाहुबल और उद्योग की दृष्टि से उन सभी शिष्यों में श्रेष्ठ एवं आचार्य द्रोण की समानता करने योग्य हो गए। उनका अस्त्र विद्या में बड़ा अनुराग था, इसलिए वे तुल्य अस्त्रों के प्रयोग
फुर्ती और सफाई में भी सबसे बढ़ चढ़कर निकले। आचार्य द्रोण उपदेश ग्रहण करने में अर्जुन को अनुपम प्रतिभाशाली मानते थे। इस प्रकार आचार्य सब कुमारों को अस्त्र विद्या की शिक्षा देते रहे। वे अन्य सब शिष्यों को तो पानी लाने के लिए कमंडलू देते, जिससे उन्हें लौटने में कुछ विलंब हो जाए, परंतु अपने पुत्र अश्वत्थामा को बड़े मुंह का घड़ा देते, जिससे उसके लौटने में विलंब न हो। अतः अश्वत्थामा सबसे पहले पानी भरकर उनके पास लौट आता था। जब तक दूसरे शिष्य लौट नहीं आते, तब तक वे अपने पुत्र अश्वत्थामा को अस्त्र संचालन की कोई उत्तम विधि बतलाते थे। अर्जुन ने उनके इस कार्य को जान लिया, अतः वे वारुणास्त्र से तुरंत ही अपने कमंडलू भरकर आचार्य पुत्र के साथ ही गुरु के समीप आ जाते थे। इसलिए आचार्य पुत्र से किसी भी गुण की वृद्धि में वे अलग या पीछे न रहे। यही कारण था कि मेधावी अर्जुन अश्वत्थामा से किसी बात में कम न रहे। वे अस्त्रवेत्ताओं में सबसे श्रेष्ठ थे। अर्जुन अपने गुरुदेव की सेवा पूजा के लिए भी उत्तम यत्न करते थे। अस्त्रों के अभ्यास में भी उनकी अच्छी लगन थी, इसलिए वे द्रोणाचार्य के बड़े प्रिय हो गए। अर्जुन को धनुष बाण के अभ्यास में निरंतर लगा हुआ देख द्रोणाचार्य ने रसोइये को एकांत में बुलाकर कहा, तुम अर्जुन को कभी अंधेरे में भोजन न परोसना, और मेरी यह बात भी अर्जुन से कभी न कहना। तदंतर एक दिन जब अर्जुन भोजन कर रहे थे, बड़े जोर से हवा चलने लगी। उससे वहां का जलता हुआ दीपक बुझ गया। उस समय भी कुंती नंदन अर्जुन भोजन करते ही रहे। उन तेजस्वी अर्जुन का हाथ अभ्यासवश अंधेरे में भी मुख से अन्यत्र नहीं जाता था। उसे अभ्यास का ही चमत्कार मानकर महाबाहु पांडुनंदन अर्जुन रात में भी धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। भारत उनके धनुष की प्रत्यंचा टंकार द्रोण ने सोते समय सुना। तब वे उठकर उनके पास गए और उन्हें हृदय से लगाकर बोले। द्रोण ने कहा, अर्जुन, मैं ऐसा करने का प्रयत्न करूंगा जिससे इस संसार में दूसरा कोई धनुर्धर तुम्हारे समान न हो। मैं तुमसे यह सच्ची बात कहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर द्रोणाचार्य अर्जुन को पुनः घोड़ों, हाथियों, रथों तथा भूमि पर रहकर युद्ध करने की शिक्षा देने लगे। उन्होंने कौरवों को गदा युद्ध, खड़ग चलाने तथा तोमर, प्रास और शक्तियों के प्रयोग की कला एवं एक ही साथ अन्य शस्त्रों के प्रयोग अथवा अकेले शत्रुओं के युद्ध करने की शिक्षा दी। द्रोणाचार्य का वह अस्त्र कौशल सुनकर सहस्रों राजा और राजकुमार धनुर्वेद की शिक्षा लेने के लिए वहां एकत्रित हो गए। महाराज, तदंतर निषादराज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य द्रोण के पास आया, परंतु उसे निषाद पुत्र समझकर धर्मज्ञ आचार्य ने धनुर्विद्या विषयक शिक्षण नहीं बनाया। कौरवों की ओर दृष्टि रखकर ही उन्होंने ऐसा किया। शत्रुओं को संताप देने वाले एकलव्य ने द्रोणाचार्य के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और वन में लौटकर उनकी मिट्टी की मूर्ति बनाई तथा उसी में आचार्य की परमोच्च भावना रखकर उसने धनुर्वेद का अभ्यास प्रारंभ किया। वह बड़े नियम के साथ रहता था। आचार्य में उत्तम श्रद्धा रखकर उत्तम और भारी अभ्यास के बल से उसने बाणों के छोड़ने, लौटाने और संधान करने में बड़ी अच्छी फुर्ती प्राप्त कर ली थी। शत्रुओं का दमन करने वाले जन्मेजय तदंतर एक दिन समस्त कौरव और पांडव आचार्य द्रोण की अनुमति से रथों पर बैठकर हिंसक पशुओं का शिकार करने के लिए निकले। इस कार्य के लिए आवश्यक सामग्री लेकर कोई मनुष्य स्वेच्छानुसार अकेला ही उन पांडवों के पीछे पीछे चला। उसमें साथ में एक कुत्ता भी ले रखा था। वे सब अपना अपना काम पूरा करने की इच्छा से वन में इधर उधर विचर रहे थे। उनका वह मूढ़ कुत्ता वन में घूमता घामता निषाद पुत्र एकलव्य के पास जा पहुंचा। एकलव्य के शरीर का रंग काला था, उसके अंगों में मैल जम गया था और उसने काला मृगचर्म एवं जटा धारण कर रखी थी। निषाद पुत्र को इस रूप में देखकर वह कुत्ता भौं भौं करके भौंकता हुआ उसके पास खड़ा हो गया। यह देख भील ने अपने अस्त्र लाघव परिचय का परिचय देते हुए उस भौंकने वाले कुत्ते के मुंह में मानो एक ही साथ 7 बाण मारे। उसका मुंह बाणों से भर गया और वो उसी अवस्था में पांडवों के पास गया।
उसे देखकर पांडव बड़े विस्मय में पड़ गए। वह हाथ की फुर्ती और शब्द के अनुसार लक्ष्य भेदने की उत्तम शक्ति देखकर उस समय सब राजकुमार उस कुत्ते की ओर दृष्टि डालकर लज्जित हो गए और सब प्रकार से बाण मारने वाले की प्रशंसा करने लगे। राजन, तत्पश्चात पांडवों ने उस वनवासी वीर की वन में खोज करते हुए उसे निरंतर बाण चलाते हुए देखा। उस समय उसका रूप बदल गया था। पांडव उसे पहचान न सके, अतः पूछने लगे, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो? एकलव्य ने कहा, वीरो, आप लोग मुझे निषादराज हिरण्यधनु का पुत्र तथा द्रोणाचार्य का शिष्य जाने। मैंने धनुर्वेद में विशेष परिश्रम किया है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, वे पांडव लोग उस निषाद का यथार्थ परिचय पाकर लौट आए और वन में जो अद्भुत घटना घटी थी वह सब उन्होंने द्रोणाचार्य से कह सुनाई। जन्मेजय, कुंती नंदन अर्जुन बार बार एकलव्य का स्मरण करते हुए एकांत में द्रोण से मिलकर प्रेमपूर्वक यों बोले। अर्जुन ने कहा, आचार्य, उस दिन तो आपने मुझ अकेले को हृदय से लगाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ यह बात कही थी कि मेरा कोई भी शिष्य तुमसे बढ़कर नहीं होगा। फिर आपका यह अन्य शिष्य निषादराज का पुत्र अस्त्र विद्या में मुझसे बढ़कर कुशल और संपूर्ण लोक से भी अधिक पराक्रमी कैसे हुआ? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, आचार्य द्रोण उस निषाद पुत्र के विषय में 2 घड़ी तक मानो कुछ सोचते रहे। फिर कुछ निश्चय करके वे सव्यसाची अर्जुन को साथ ले उसके पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने एकलव्य को देखा, जो हाथ में धनुष और लेकर बाणों की वर्षा कर रहा था। उसके शरीर पर मैल जम गया था। उसने सिर पर जटा धारण कर रखी थी और वस्त्र के स्थान पर चिथड़े लपेट रखे थे। इधर एकलव्य ने आचार्य द्रोण को समीप आते देख आगे बढ़कर उनकी अगवानी की और उनके दोनों चरण पकड़कर पृथ्वी पर माथा टेक दिया। फिर उस निषाद कुमार ने अपने को शिष्य के रूप में उनके चरणों में समर्पित किया और गुरु द्रोण की विधि पूर्वक पूजा की और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। राजन, तब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से यह बात कही, वीर, यदि तुम मेरे शिष्य हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। यह सुनकर एकलव्य बहुत प्रसन्न हुआ और इस प्रकार बोला। एकलव्य ने कहा, भगवान, मैं आपको क्या दूं? स्वयं गुरुदेव ही मुझे इसके लिए आज्ञा दें। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ आचार्य, मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं जो गुरु के अदेय हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब द्रोणाचार्य ने उससे कहा, तुम मुझे दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। द्रोणाचार्य का यह दारुण वचन सुनकर सदा सत्य पर अटल रहने वाले एकलव्य ने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए पहले की ही भांति प्रसन्नमुख और उदारचित रहकर बिना कुछ सोच विचार किए अपना दाहिना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया। द्रोणाचार्य निषाद नंदन एकलव्य को सत्य प्रतिज्ञ देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने संकेत से उसे यह बता दिया कि तर्जनी और मध्यमा के संयोग से बाढ़ पकड़कर किस प्रकार धनुष की डोरी खींचनी चाहिए। तब से वह निषाद कुमार अपनी उंगलियों द्वारा ही बाणों का संधान करने लगा। राजन, उस अवस्था में वह उतनी शीघ्रता से बाण नहीं चला पाता था जैसे पहले चलाया करता था। इस घटना से अर्जुन के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी भारी चिंता दूर हो गई। द्रोणाचार्य का भी यह कथन सत्य हो गया कि अर्जुन को दूसरा कोई पराजित नहीं कर सकता। उस समय द्रोण के 2 शिष्य गदा युद्ध में सुयोग्य निकले, दुर्योधन और भीमसेन। ये दोनों सदा एक दूसरे के प्रति मन में क्रोध रखते थे। अश्वत्थामा धनुर्वेद के रहस्यों की जानकारी में सबसे बढ़ चढ़कर हुआ। नकुल और सहदेव दोनों भाई तलवार की मूठ पकड़कर युद्ध करने में अत्यंत कुशल हो गए। वे इस कला में अन्य सब पुरुषों से बढ़ चढ़कर थे। युधिष्ठिर रथ पर बैठकर युद्ध करने में श्रेष्ठ थे, परंतु अर्जुन सब प्रकार की युद्ध कलाओं में सबसे बढ़कर थे। वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी में रथ यूथपतियों से भी यूथपति के रूप में प्रसिद्ध थे। बुद्धि, मन की एकाग्रता, बल और उत्साह के कारण वे संपूर्ण अस्त्र विद्याओं में प्रवीण हुए। अस्त्रों के अभ्यास तथा गुरु के प्रति अनुराग में भी अर्जुन का स्थान सबसे ऊंचा था। यद्यपि
सबको समान रूप से अस्त्र विद्या का उपदेश प्राप्त होता था, तो भी पराक्रमी अर्जुन अपनी विशिष्ट प्रतिभा के कारण अकेले ही समस्त कुमारों में अतिरथी हुए। धृतराष्ट्र के पुत्र बड़े दुरात्मा थे। वे भीमसेन को बल में अधिक और अर्जुन को अस्त्र विद्या में प्रवीण देखकर परस्पर सहन नहीं कर पाते थे। जब संपूर्ण धनुर्विद्या तथा अस्त्र संचालन की कला में वे सभी कुमार सुशिक्षित हो गए, तब नरश्रेष्ठ द्रोण ने उन सबको एकत्र करके उनके अस्त्र ज्ञान की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने कारीगरों से एक नकली गीध बनवाकर वृक्ष के अग्रभाग पर बन रखवा दिया। राजकुमारों को इसका पता नहीं था। आचार्य ने उसी गीध को बीधने योग्य लक्ष्य बताया। द्रोण बोले, तुम सब लोग इस गीध को बींधने के लिए शीघ्र ही धनुष लेकर उस पर बाण चलाकर खड़े हो जाओ। फिर मेरी आज्ञा मिलने के साथ ही इसका सिर काट गिराओ। पुत्रों, मैं एक एक को बारी बारी से इस कार्य में नियुक्त करूंगा। तुम लोग मेरे बताए अनुसार कार्य करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर अंगिरात गोत्र वाले ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ आचार्य द्रोण ने सबसे पहले युधिष्ठिर से कहा, दुर्धर्ष वीर, तुम धनुष पर बाण चलाओ और मेरी आज्ञा मिलते ही उसे छोड़ दो। तब शत्रुओं को संताप देने वाले युधिष्ठिर गुरु की आज्ञा से प्रेरित हो सबसे पहले धनुष लेकर गीध को बींधने के लिए लक्ष्य बनाकर खड़े हो गए। भरत श्रेष्ठ तब धनुष तानकर खड़े हुए कुरुनंदन युधिष्ठिर से 2 घड़ी बाद आचार्य द्रोण ने इस प्रकार कहा, राजकुमार, वृक्ष की शिखा पर बैठे हुए इस गीध को देखो। तब युधिष्ठिर ने आचार्य को उत्तर दिया, भगवान, मैं देख रहा हूँ। मानो 2 घड़ी और बिताकर द्रोणाचार्य फिर उनसे बोले। द्रोण ने कहा, क्या तुम इस वृक्ष को, मुझको अथवा अपने भाइयों को भी देखते हो? यह सुनकर कुंती नंदन युधिष्ठिर उनसे इस प्रकार बोले, हाँ, मैं इस वृक्ष को, आपको, अपने भाइयों को तथा गीध को भी बारंबार देख रहा हूँ। उनका उत्तर सुनकर द्रोणाचार्य मन ही मन अप्रसन्न हो गए और उन्हें झिड़कते हुए बोले, हट जाओ यहाँ से, तुम इस लक्ष्य को नहीं बींध सकते। तदंतर महायशस्वी आचार्य ने उसी क्रम से दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्रों को भी उनकी परीक्षा लेने के लिए बुलाया और उन सबसे उपयुक्त बातें पूछी। उन्होंने भीम आदि अन्य शिष्यों तथा दूसरे देश के राजाओं से भी, जो वहां शिक्षा पा रहे थे, वैसा ही प्रश्न किया। प्रश्न के उत्तर में सभी ने युधिष्ठिर की भांति ही कहा, हम सब कुछ देख रहे हैं। यह सुनकर आचार्य ने उन सबको झिड़ककर हटा दिया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में आचार्य द्रोण के द्वारा शिष्यों की परीक्षा से संबंध रखने वाला 131वां अध्याय पूरा हुआ। द्वात्रिंशदधिकशततमोऽध्याय। अर्जुन के द्वारा लक्ष्यवेद, द्रोण का ग्राह से छुटकारा और अर्जुन को ब्रह्मशिर नामक अस्त्र की प्राप्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर द्रोणाचार्य ने अर्जुन से मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें इस लक्ष्य का वेद करना है, इसे अच्छी तरह से देख लो। मेरी आज्ञा मिलने के साथ ही तुम्हें इस पर बाण छोड़ना होगा। बेटा, धनुष तान कर खड़े हो जाओ और 2 घड़ी मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो। उनके ऐसा कहने पर अर्जुन ने धनुष को इस प्रकार खींचा कि वह मंडलाकार प्रतीत होने लगा। फिर वे गुरु की आज्ञा से प्रेरित हो गीध की ओर लक्ष्य तान करके खड़े हो गए। मानो 2 घड़ी बाद द्रोणाचार्य ने उनसे भी इसी प्रकार प्रश्न किया, अर्जुन, क्या तुम उस वृक्ष पर बैठे हुए गीध को, वृक्ष को और मुझे भी देखते हो? जन्मेजय, यह प्रश्न सुनकर अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा, मैं केवल गीध को देखता हूँ, वृक्ष को अथवा आपको नहीं देखता। इस उत्तर से द्रोणाचार्य का मन प्रसन्न हो गया। मानो 2 घड़ी बाद दुर्धर्ष द्रोणाचार्य ने पांडव महारथी अर्जुन से फिर कहा, वत्स, यदि तुम इस गीध को देखते हो तो फिर बताओ उसके अंग कैसे हैं? अर्जुन बोले, मैं गीध का मस्तक भर देख रहा हूँ, उसके संपूर्ण शरीर को नहीं। अर्जुन को यों कहने पर द्रोणाचार्य के शरीर में हर्षतरीक रोमांच हो आया और वे अर्जुन से बोले, चलाओ बाण। अर्जुन बिना सोचे विचारे बाण छोड़ दिया।
फिर तो पांडुनंदन अर्जुन ने अपने चलाए हुए तीखे शूड नामक बाण से वृक्ष पर बैठे हुए उस गीध का मस्तक वेगपूर्वक काट गिराया। इस कार्य में सफलता प्राप्त होने पर आचार्य ने अर्जुन को हृदय से लगा लिया और उन्हें यह विश्वास हो गया कि राजा द्रुपद युद्ध में अर्जुन द्वारा अपने भाई बंधुओं सहित अवश्य पराजित हो जाएंगे। भरत श्रेष्ठ तदंतर किसी समय अंगिरस वंशियों में उत्तम आचार्य द्रोण अपने शिष्यों के साथ गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। वह जल में गोता लगाते समय काल से प्रेरित हो एक बलवान जल जंतु ग्रह ने द्रोणाचार्य की पिंडली पकड़ ली। वे अपने को छुड़ाने में समर्थ होते हुए भी मानो हड़बड़ाए हुए अपने सभी शिष्यों से बोले, इस ग्रह को मार कर मुझे बचाओ। उनके इस आदेश के साथ ही बीभत्सु अर्जुन ने 5 अमोघ एवं तीखे बाणों द्वारा पानी में डूबे हुए उस ग्रह पर प्रहार किया, परंतु दूसरे राजकुमार हक्के बक्के से होकर अपने अपने स्थान पर ही खड़े रह गए। अर्जुन को तत्काल कार्य में तत्पर देख द्रोणाचार्य ने उन्हें अपने सब शिष्यों से बढ़कर माना और उस समय वे उन पर बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन के बाणों से ग्राह के टुकड़े टुकड़े हो गए। वह महात्मा द्रोण की पिंडली छोड़कर मर गया। तब द्रोणाचार्य ने महारथी महात्मा अर्जुन से कहा, महाबाहो, यह ब्रह्मशिर नामक अस्त्र मैं तुम्हें प्रयोग और उपसंहार के साथ बता रहा हूँ। वह ये सब अस्त्रों से बढ़कर है तथा इसे धारण करना भी अत्यंत कठिन है। तुम इसे ग्रहण करो। मनुष्यों पर तुम्हें इस अस्त्र का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं करना चाहिए। यदि किसी अल्प तेज वाले पुरुष पर इसे चलाया गया तो यह उसके साथ ही समस्त संसार को भस्म कर सकता है। तात यह अस्त्र तीनों लोकों में असाधारण बताया गया है। तो मन और इंद्रियों को संयम में रखकर इस अस्त्र को धारण करो और मेरी यह बात सुनो। वीर, यदि कोई अमानव शत्रु तुम्हें युद्ध में पीड़ा देने लगे तो तुम उसका वध करने के लिए इस अस्त्र का प्रयोग कर सकते हो। तब अर्जुन ने तथास्तु कहकर वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की और हाथ जोड़कर उस उत्तम अस्त्र को धारण किया। उस समय गुरु द्रोण ने अर्जुन से पुनः यह बात कही, संसार में दूसरा कोई पुरुष तुम्हारे समान धनुर्धर न होगा। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर में द्रोणाचार्य का ग्रह से छुटकारा नामक 132वां अध्याय पूरा हुआ।